हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के 15 मार्च के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है, यूएसए ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों यूएसए ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जो है सी अल्कराज गार्सिया ने जीता है, जो स्पेन देश की है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ईगा स्वीटेक ने जीता है, जो पोलैंड देश की है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी दूत सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो दोस्तों पृथ्वी दूत सफल परीक्षण जो है 10 जनवरी 2023 की रात ओडिशा के चांदीपुर से भारत ने कम दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है आशा पारेख को दिया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है। तो रजनीकांत को दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का परावर्तन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन तब होता है जब प्रकाश की कोई किरण पॉलिश की हुई चिकनी सतह पर गिरती है और वह वापस लौटती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि गोपिका वर्मा किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो दोस्तों गोपिका वर्मा जो है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मशीन भाषा क्या होता है। तो दोस्तों मशीन भाषा कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। यह केवल 0 और 1 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामी भाषा है जो यह कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बास्केटबॉल तथा हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होता है। तो दोस्तों बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होता है और हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूटन के तीसरा नियम क्या है। तो दोस्तों न्यूटन के तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें दोस्तों तो बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, रॉकेट को उड़ाने में, ये सभी दोस्तों न्यूटन के तीसरे गति के नियम का पालन करता है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम में बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन गति के दूसरे नियम से F बराबर ma अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम में बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ में इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था हिमाद्री पहाड़ियाँ, जो ऑप्शन में दिया गया था और यही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि उपराष्ट्रपति के योग्यता से संबंधित कौन नहीं है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के योग्यता से संबंधित जो होता है, पहला होता है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मंगल ग्रह अपने परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है। तो दोस्तों मंगल जो है सूरज का पूरा चक्कर 687 दिनों में करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 687 दिन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत एवं चीन का बॉर्डर कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों भारत एवं चीन का बॉर्डर जो है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों, ठीक है। लद्दाख की तरफ वेस्टर्न सेक्टर, तिब्बत से जुड़ा हुआ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा मिडिल सेक्टर है और ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी सीमा है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कालिदास ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है कुमार संभवत, रघुवंशम, अभिज्ञान, शकुंतलम, ये सभी दोस्तों कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो शायद दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था रघुवंशम, ठीक है। तो आंसर रघुवंशम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रेटिनॉल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो रेटिनॉल विटामिन A का रासायनिक नाम है। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। बायोटिन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। फॉलिक अम्ल विटामिन B11 का रासायनिक नाम है। साइनो
काबालिमिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरोल जो है विटामिन D का रासायनिक नाम है। टेकोफेरोल विटामिन E का रासायनिक नाम है। और फिलोक्विनोन जो है विटामिन K का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अमृतसर की संधि किसके बीच हुई है? तो दोस्तों 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई है। ठीक है, और कब हुई थी दोस्तों? तो 1809 ईस्वी में हुई थी, इसको भी ध्यान रखेगा। और बात कर लेते हैं संगोली की संधि दोस्तों। तो संगोली की संधि मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि साइना नेहवाल ने कब ओलंपिक में पदक जीता है? तो दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2012 में जीता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाले वो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला PV सिंधु है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब जो है पहली पीढ़ी की कंप्यूटर है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें ट्रांजिस्टर जो है दूसरी पीढ़ी की है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC जो है दोस्तों तीसरी पीढ़ी की है। पर्सनल कंप्यूटर चौथी पीढ़ी की है। आधुनिक कंप्यूटर पाँचवीं पीढ़ी की है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में संघ के राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 343 में किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं राजभाषा जो है किस भाग में दिया गया है? तो भाग 17 में दिया गया है। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 351 से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि रस्किन बॉन्ड द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो दोस्तों हाल ही में जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा 2 पुस्तक लिखा गया है। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, दूसरा लिखा गया ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 2 बुक लिखा गया है। आपका जो भी दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वसा कौन सा एंजाइम तोड़ती है? तो दोस्तों वसा को पचाने वाले एंजाइम को लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइपोलिटिक एंजाइम। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों RBI के वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है, जो 25वें नंबर की गवर्नर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सिस्मोग्राफ उपकरण का उपयोग किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों सिस्मोग्राफ जो है भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है बिछेंद्री पाल थी। ठीक है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला जो है संतोष यादव है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? तो दोस्तों कंप्यूटर की जो है दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अनुच्छेद 75। तो दोस्तों अनुच्छेद 75 जो है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 301 से 307 में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 37वां खेलो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों 37वां खेलो इंडिया 2023 का आयोजन जो है गोवा में किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा नृत्य मणिपुर का युद्ध नृत्य है? तो दोस्तों थांग ता जो है मणिपुर का विशेष मार्शल आर्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा थांग ता नृत्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है? तो दोस्तों भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है और
96.7 किलोमीटर की दूरी साझा करती है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे कम जो है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ सीमा लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खां को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं बिस्मिल्लाह खां जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो शहनाई वादक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्णा और ताप्ती का सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों कृष्णा और ताप्ती की सहायक नदी कोयना, तुंगभद्रा और भीमा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्ता को कौन सा उद्यान में रखा गया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 चित्ता को नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राजा राज चोल ने कब शासन किया था। तो दोस्तों राजा राज चोल ने जो है 985 सीई से 1014 सीई की अवधि तक शासन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जीव एनिलिडा समूह में आते हैं। तो दोस्तों एनिलिडा समूह में केचुआ, जोक, नेरिस आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑर्थोपोडा समूह में कौन सा जीव आते हैं। तो तिलचट्टा, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डा, झींगा मछली, ये सभी दोस्तों ऑर्थोपोडा समूह में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि दीपिका रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों दीपिका रेड्डी जो है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो होता है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं भारत के महान्यायवादी जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 76 में दिया गया है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। तो वर्तमान में जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आर वेंकट रमनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस जो मॉनिटर है, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, जीपीएस, ये सभी दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड, माउस, टच पैड, माइक्रोफोन, वेबकैम, लाइट पेन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जोयस्टिक, ये सभी दोस्तों इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता है। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता है। तो केरल के मल्लपुरम के मंजेरी स्टेडियम में संपन्न हुई 75वां संतोष ट्रॉफी 2022 जीतने के लिए केरल ने प्लेंटी शूट आउट में पश्चिम बंगाल को 5-4 से हराया है। ठीक है, तो इसका केरल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि काइट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है। तो दोस्तों काइट फेस्टिवल जो है गुजरात के अहमदाबाद में मनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों कंचनजंगा की ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो 8,850 मीटर है और केटू की ऊंचाई 8,611 मीटर है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आईपीएल 2022 किसने जीता है। तो दोस्तों आईपीएल 2022 जो है गुजरात टाइटंस ने जीता है और उप विजेता जो रहा है राजस्थान रॉयल्स रहा है। ठीक है, आईपीएल 2022 का फाइनल मैच जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आयोजित किया गया था और इस बार दोस्तों टोटल 10 टीम भाग लिया था। ठीक है, 15वां आईपीएल 2022 में 2 नए टीम आया था, गुजरात टाइटंस और लखनऊ जायंट्स। तो ध्यान रखिएगा सभी फैक्ट को। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों बिहू नृत्य जो है असम राज्य का लोक नृत्य है। अब दोस्तों बात करते हैं बिहू, बिछुआ, नटपूज महाराष्ट्र, ये सभी दोस्तों असम का लोक नृत्य है। कालबेलिया घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। रासलीला, नौटंकी, कजरी, कथक, ये सभी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। लावनी, तमाशा जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है। तो दोस्तों सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जो है रेड बुल के ड्राइवर सरजया पेरेज ने जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों थर्ड शिफ्ट में पीएच मान से
और इंडेक्स से क्वेश्चंस पूछा गया जो हमें कंफर्म नहीं है कि क्या पूछा गया है, पीएच मान किसका पूछा गया है, इंडेक्स किसका पूछा गया है। तो दोस्तों पीएच मान और इंडेक्स से यदि आपके आगे की डेट में एग्जाम है तो दोस्तों आप लोग दोनों टॉपिक को पढ़कर जरूर जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और इसका टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों पीडीएफ मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का दोस्तों लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है।